वट सावित्री की कथा और पूजाविधि। वट सावित्री पूजा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य कुछ प्रदेशों में आयोजित की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वटवृक्ष की पूजा करती हैं। इस पूजा के दौरान वटवृक्ष को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इसे सौभाग्य और जीवन की लंबाई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं वटवृक्ष के नीचे आकर कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। इस दिन का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। वट सावित्री की कथा। वट सावित्री पूजा की कथा भारतीय पुराणों में प्रसिद्ध है, जिसमें सावित्री और सत्यवान के अद्भुत प्रेम और सत्य की महिमा का वर्णन है। यह कथा हमें बताती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। वट सावित्री पूजा का संबंध मुख्य रूप से सावित्री नामक एक पतिव्रता नारी और उसके पति सत्यवान से जुड़ा हुआ है। सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री एक सुशील, पतिव्रता और धर्म पत्नी थी, जो राजा अश्वपति की बेटी थी। उनके पिता का नाम अश्वपति था और वह एक बड़े राजा और महान धर्मात्मा थे। जब सावित्री की शादी का समय आया, तो उन्होंने कई राजाओं और राजकुमारों को देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं लगा। तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी, जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य हो। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की, और बहुत समय बाद उन्होंने सत्यवान नामक एक युवक को खोजा। सत्यवान एक बड़े राज्य के राजा का पुत्र था, लेकिन परिस्थितियों में जी रहा था, क्योंकि उसकी मृत्यु का दिन पहले ही निश्चित हो चुका था। वह असाधारण रूप से वीर और धर्मात्मा था, लेकिन उसे मृत्यु के पाश से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्होंने उसकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और साहस को देखा। विवाह के पश्चात सावित्री और सत्यवान का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन सत्यवान के जीवन की घड़ी आई। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, और वहीं यमराज ने उन्हें अपने साथ लेने के लिए आकर घेर लिया। यमराज के साथ उनके सहायक भी थे। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने यमराज से विनती की और उनके सामने कड़ी चुनौती प्रस्तुत की। यमराज ने सावित्री को दया दिखाई और कहा कि यदि वह 3 प्रश्नों का उत्तर सही से दे सके, तो वह पति को वापस पा सकती है। सावित्री ने यमराज से 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और उसकी तपस्या, सत्यनिष्ठा और साहस देखकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री की सत्यनिष्ठा, त्याग और प्रेम के कारण उनके पति सत्यवान की जीवनदायिनी यात्रा सफल हुई। इस अद्वितीय घटना को याद करते हुए वट सावित्री पूजा मनाई जाती है, जो पतिव्रता नारी के अद्वितीय प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। वटवृक्ष का महत्व। वटवृक्ष, बड़ का पेड़, वट सावित्री पूजा का एक प्रमुख हिस्सा है। यह वृक्ष धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इसे धर्म, सत्य और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वटवृक्ष के नीचे पूजा करने से न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि यह पतिव्रता नारी के लिए अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी होती है। यह वृक्ष भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और इसके नीचे बैठना शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। वट सावित्री पूजा का महत्व। वट सावित्री पूजा विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है, जो अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस पूजा का महत्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों, विशेष रूप से पतिव्रता धर्म, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वट सावित्री पूजा का आयोजन खास तौर से गर्मी के मौसम में किया जाता है और यह पूजा समाज में नारी की भूमिका और उसकी शक्ति को सम्मानित करने का अवसर भी है। पूजा का तरीका। वट सावित्री पूजा एक विशेष विधि से की जाती है जो धार्मिक शास्त्रों और पुरानी परंपराओं के अनुसार निर्धारित है। पूजा का महत्व। वट सावित्री पूजा विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है जो अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। इस पूजा का महत्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों, विशेष रूप से पतिव्रता धर्म, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वट सावित्री पूजा का आयोजन खास तौर से गर्मी के मौसम में किया जाता है और यह पूजा समाज में नारी की भूमिका और उसकी शक्ति को सम्मानित करने का अवसर भी है। पूजा का तरीका। वट सावित्री पूजा एक विशेष विधि से की जाती है जो धार्मिक शास्त्रों और पुरानी परंपराओं के अनुसार निर्धारित है। इस पूजा के दौरान महिलाएं प्रातःकाल उपटन और स्नान करके वटवृक्ष के नीचे जाती हैं। वहां वे वटवृक्ष की पूजा करती हैं और उसका ताज पहनाती हैं। वटवृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है। यह भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों, विशेष रूप से पतिव्रता धर्म, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। वट सावित्री पूजा का आयोजन खास तौर से गर्मी के मौसम में किया जाता है और यह पूजा समाज में नारी की भूमिका और उसकी शक्ति को सम्मानित करने का अवसर भी है। पूजा का तरीका। वट सावित्री पूजा एक विशेष विधि से की जाती है जो धार्मिक शास्त्रों और पुरानी परंपराओं के अनुसार निर्धारित है। इस पूजा के दौरान महिलाएं प्रातःकाल उपटन और स्नान करके वटवृक्ष के नीचे जाती हैं। वहां वे वटवृक्ष की पूजा करती हैं और उसका ताज पहनाती हैं। वटवृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है और फिर सावित्री की कथा सुनी जाती है। वटवृक्ष की पूजा। सबसे पहले महिलाएं वटवृक्ष के नीचे दीपक और अगरबत्ती लगाकर उसकी पूजा करती हैं। वे वृक्ष के तने को रख